प्यारे साथियों, मैं आप सभी की फिजिक्स एजुकेटर फिरदौस जहां मैं आप सभी के सपोर्टिव चैनल फिरदौस ट्यूशन क्लासेस पर आप सभी का स्वागत करती हूं। प्यारे साथियों, जैसे कि आप सभी को बहुत अच्छे से मालूम है कि हमारा भौतिक विज्ञान का सेकंड चैप्टर हम पढ़ रहे हैं और इसी चैप्टर के अंदर हम एक और टॉपिक लेकर के आप सभी के सामने उपस्थित है। तो चलो आइए इस क्लास को आगे स्टार्ट करते हैं और आपको इस टॉपिक को बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश करते हैं। तो प्यारे साथियों, आप यहाँ पर देख लीजिएगा कि आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है इस क्लास के अंदर वो है 2 से अधिक आवेशों से बने निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा ज्ञात कीजिए। इससे पिछली जो क्लास मैंने आपको पढ़ाई थी तो वो क्लास के अंदर मैंने केवल वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का सूत्र प्राप्त करना आपको बताया था कि किस प्रकार से वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का सूत्र प्राप्त किया जाता है। और उससे भी पहली क्लास के अंदर मैंने आपको वैद्युत स्थितिज ऊर्जा की जो डेफिनेशन थी, जो परिभाषा थी, उसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। तो आज का ये हमारा टॉपिक है, उसी से रिलेटेड है। इसमें भी हमें 2 से अधिक आवेशों से बने निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा को हमें ज्ञात करना है। तो आइए अब हम ये हमारी एक डेरिवेशन है, ज़्यादा बड़ी डेरिवेशन नहीं है, बहुत ज़्यादा छोटी डेरिवेशन है और मैं उम्मीद करती हूँ कि मैं आपको इसे बहुत अच्छे तरीके से समझाऊंगी और आप भी बहुत अच्छे तरीके से इसको समझने की कोशिश करेंगे। इजी डेरिवेशन है, आपको आसानी से समझ में आ जाएगी। तो यहाँ पर लिखा है 2 से अधिक आवेशों से बने निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा को ज्ञात कीजिए। 2 से अधिक यानी कि हमें 2 से अधिक आवेशों से बने निकाय को यहाँ पर लेना है। तो आप सपोज करिएगा कि मैंने यहाँ पर एक बिंदु माना है और एक बिंदु को मैंने यहाँ पर मान लिया है और एक बिंदु को मैंने यहाँ पर मान लिया है, क्योंकि इस डेरिवेशन के अंदर जो कह रहा है कि 2 से अधिक आवेश, यानी कि 2 से अधिक आवेश हमारे होने चाहिए। तो इस बिंदु को मैं Q1 मान लूँगी और इस बिंदु को मैं Q2 मान लूँगी। और जो ये हमारा यहाँ पर तीसरा बिंदु है, इस तीसरे बिंदु को मैं Q3 मान लूँगी। अब इन तीनों को मिला दीजिए तो हमारा यहाँ पर एक निकाय बनकर के तैयार हो जाएगा, क्योंकि डेरिवेशन के अंदर ही कहा गया है कि 2 से अधिक आवेशों से बने निकाय की। तो मैंने यहाँ पर 2 से अधिक आवेश ले लिए हैं, जिससे हमारा यहाँ पर एक संरचना बनकर के तैयार हो गई है, एक निकाय हमारा यहाँ पर बनकर के तैयार हो गया है। तो इस निकाय की हम वैद्युत स्थितिज ऊर्जा को ज्ञात करेंगे। तो आइए इसकी वैद्युत स्थितिज ऊर्जा को ज्ञात करते हैं। अब आप यहाँ पर समझिएगा कि जो Q1 है और Q2 है, इसके बीच की जो डिस्टेंस है, जो दूरी है, उसको मैं स्मॉल r1 मान लूँगी। इसके बाद जो Q2 और Q3 के बीच की जो दूरी होगी हमारी वो r2 हो जाएगी। इसी प्रकार से Q3 और Q1 के बीच की जो डिस्टेंस होगी हमारी वो स्मॉल r3 हो जाएगी। अब आप यहाँ पर समझ लीजिएगा कि जो 2 से अधिक आवेशों से बने निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा होती है वो प्रत्येक आवेश युग्म के योग के बराबर होती है। एक बार फिर से समझ लीजिएगा कि जो 2 से अधिक आवेशों से बने निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा होती है वो प्रत्येक आवेश युग्म के वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के योग के बराबर होती है। तो उसको मैं यहाँ पर लिख देती हूँ कि 2 से अधिक आवेशों से बने निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा प्रत्येक आवेश युग्म की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के योग के बराबर होती है।
प्रत्येक आवेश युग्म की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के योग के बराबर होती है। एक बार फिर से समझ लीजिएगा, मैं रिपीट कर देती हूँ कि जो दो से अधिक आवेशों से बने निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा होती है वो प्रत्येक आवेश युग्म के वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के योग के बराबर होती है। यानी कि जो वैद्युत स्थितिज ऊर्जा होती है उसको हम U से प्रदर्शित कर देते हैं। तो नंबर जो Q1 है ये एक युग्म है, तो इसकी वैद्युत स्थितिज ऊर्जा जो होगी वो U1 हो जाएगी। इसी प्रकार से इस युग्म की U2 हो जाएगी और उसी प्रकार से इस युग्म की U3 हो जाएगी। मैंने आपको यहाँ पर बताया है ना कि जो दो से अधिक आवेशों से बने निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा होती है वो प्रत्येक आवेश युग्म के वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के योग के बराबर होती है। अब आप यहाँ पर जब इसको आगे सोल्व करते हैं तो हमें प्राप्त होता है जो वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का सूत्र होता है। इससे पिछली क्लास में मैंने आपको उसको प्राप्त करवा दिया था, तो वो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब आप इनकी दोनों की आवेशों की मल्टीप्लाई कर देंगे और बटे में डिस्टेंस लेंगे, यानी कि Q1 × Q2/R1। उसी प्रकार से इस युग्म की निकालेंगे और उसी प्रकार से इस युग्म की निकालेंगे। तो इस U1 की जो हमारी वैद्युत स्थितिज ऊर्जा थी वो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 × Q2/R1। अब आप यहाँ पर इससे निकालिए कि जो Q2 यहाँ पर दिया गया है, जो Q3 है, इनके बीच की जो वैद्युत स्थितिज ऊर्जा होगी वो क्या होगी। तो आप यहाँ पर जब इसको आगे सोल्व करते हैं तो इसकी भी वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का जो सूत्र होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इन दोनों के बीच की निकाल रहे हैं तो इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि Q2 × Q3 अब इन दोनों के बीच की डिस्टेंस को हम यहाँ पर लिख देंगे। उसी प्रकार से हम इसकी भी निकालेंगे। सबसे पहले इन दोनों के बीच की मैंने यहाँ पर निकाल ली है और इसके बाद इन दोनों के बीच की निकाल ली है। अब निकालेंगे हम इन दोनों के बीच की। तो यहाँ पर भी हमारा आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब इन दोनों के बीच की निकाल रहे हैं तो इनकी भी मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि Q3 × Q1/R3। अब आप यहाँ पर देख लीजिएगा कि इन तीनों में ही 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हमें मिल रहा है, यानी कि जो तीनों में होता है, जो बराबर होता है, उसको हम कॉमन ले लेते हैं। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को हम बाहर ले लेंगे, यानी कि इसको बाहर निकाल लेंगे। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को जब मैं इन तीनों में से कॉमन ले लेती हूँ तो हमारा अंदर बच जाता है Q1 Q2/R1 प्लस के ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट भी बाहर चला गया, तो यहाँ पर बचा हमारा Q2 × Q3/R2 और इसको भी मैंने बाहर भेज दिया है। तो यहाँ पर भी बचा मेरा Q3 × Q1/R3। तो दो से अधिक आवेशों से बने निकाय की जो वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का सूत्र हमें प्राप्त हुआ है वो ये हुआ है कि U बराबर के 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 × Q2/R1 प्लस के Q2 × Q3/R2 और प्लस के Q3 × Q1/R3। एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ, अगर आपको कहीं प्रॉब्लम है तो वो भी आपकी सॉल्व हो जाएगी। यहाँ पर जो ये डेरिवेशन है इसका कहना है कि दो से अधिक आवेशों से बने निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा को आप ज्ञात कीजिए।
तो मैंने यहाँ पर 2 से अधिक आवेशों से बना हुआ एक निकाय ले लिया है। इसमें देखो 3 निकाय है, 3 निकाय यानी कि 2 से अधिक आवेश है। 1 2 3, 2 से अधिक है ना। तो उसी प्रकार से जब मैंने यहाँ पर Q1 लिया है और इससे थोड़ी सी स्मॉल r1 दूरी पर मैंने Q2 ले लिया है और इससे भी स्मॉल r2 दूरी से मैंने Q3 ले लिया है और Q3 से स्मॉल r3 डिस्टेंस पर मैंने Q1 लिया है, तो ये हमारा एक निकाय बनकर के तैयार हो जाता है। तो जो 2 से अधिक आवेशों से बने निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा होती है वो प्रत्येक आवेश युग्म की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के योग के बराबर होती है। सेम वही मैंने यहाँ पर लिख दिया है कि 2 से अधिक आवेशों से बने निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा प्रत्येक आवेश युग्म की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के योग के बराबर होती है। इस सूत्र के अनुसार मैंने यहाँ पर ये कंटेंट लिखा है, जैसे जो ये 2 से अधिक आवेशों से बना हमारा निकाय है उसकी वैद्युत स्थितिज ऊर्जा को हम U से प्रदर्शित करते हैं। तो प्रत्येक आवेश युग्म की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा मैंने तीनों की यहाँ पर लिख ली है और इन तीनों को मैंने ऐड कर दिया है। तो U बराबर के जो U1 होगा उसकी जो वैद्युत स्थितिज ऊर्जा होगी वो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 बटे R1, यानी कि इन दोनों के बीच की हम वैद्युत स्थितिज ऊर्जा निकाल रहे हैं। तो इन दोनों आवेशों की हम आपस में गुणा कर देंगे और फिर नीचे इन दोनों के बीच की जो दूरी है, जो डिस्टेंस है, उसको लिख देंगे। अब इसके बाद हम यहाँ पर सूत्र में प्लस का चिन्ह दिया है तो यहाँ पर मैंने प्लस का चिन्ह लगा दिया है। अब हम निकालेंगे इन दोनों के बीच की। तो जब इन दोनों के बीच की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का सूत्र हम निकालेंगे तो वो भी आएगा हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब इन दोनों के बीच की निकाल रहे हैं तो इन दोनों आवेशों की हम मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि Q2 इंटू Q3 और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस को नीचे लिख देंगे, यानी कि स्मॉल r2। उसी प्रकार से हम इन दोनों के बीच की निकालेंगे तो हम यहाँ पर लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और इन दोनों के बीच की हम वैद्युत स्थितिज ऊर्जा निकाल रहे हैं तो इन दोनों आवेशों की मैं मल्टीप्लाई कर देती हूँ। तो Q3 इंटू Q1 और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस को मैंने यहाँ पर लिख दिया है स्मॉल r3। अब आप यहाँ पर थोड़ा दिमाग लगाएंगे कि इसमें भी हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट दिया गया है और इसमें भी हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट दिया गया है और इसमें भी हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट दिया गया है। तो जो चीज़ तीनों में या फिर दोनों में होती है तो उसको हम कॉमन ले लेते हैं। तो मैंने 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को कॉमन ले लिया है, यानी कि इसको बाहर निकाल लिया है। अब अंदर जितने भी सूत्र हमारे यहाँ पर बच जाते हैं वो मैंने कोष्टक में लिख दिए हैं। फाइनली जो हमें ये रिज़ल्ट मिला है ये हमारा 2 से अधिक आवेशों से बने निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का सूत्र है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको जो ये डेरिवेशन है आज की बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। अगर आपको हमारी क्लासेस अच्छी लगती है तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ इस क्लास को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और कमेंट में अपनी राय ज़रूर देना।